हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उपन्यास के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के अंतर्गत उपन्यास के महत्वपूर्ण को 30 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इसका एक वीडियो पहले भी आ चुका है, अब चैनल पर जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो आइए आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। ए गुरुदत्त, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सी प्रेमचंद, डी आचार्य चतुर्सेन। तो वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक हैं और इसका जो प्रकाशन है वो 1949 ईस्वी में हुआ था। और वैशाली की नगर वधू का जो वर्ण विषय है वो बुद्ध काल में राजनीतिक सांस्कृतिक टकराहट जो थी उसको चित्रित किया गया है। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। तो फ्रेंड्स, इसमें आंसर सूचियाँ सुमेलित हैं पहले से। वयम रक्षामा जो है आचार्य चतुर्सेन का है, भिखारिणी विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है, कंकाल जयशंकर प्रसाद का है और कायाकल्प जो है वो प्रेमचंद जी का उपन्यास है। चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? ए प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बी इलाचंद्र जोशी, सी चतुर्सेन शास्त्री, डी पांडे बेचन शर्मा उग्र। जो चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखा हुआ है और इसका प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी है। ये उपन्यास जो है फ्रेंड्स वो पत्रात्मक प्रविधि पर लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है, चंद हसीनों के खतूत, जो कि पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा लिखित है। वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है, जिसने वेश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाया है? ए चतुर्सेन शास्त्री, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी कौशिक, डी इलाचंद जोशी। तो इसका भी आंसर है बी पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र जी ने अपने उपन्यासों में स्त्री पीड़ा को अधिक से अधिक उजागर किया है, जिसमें कि विशेष रूप से वेश्याओं के जीवन पर। शराबी नाम का उपन्यास इसी पर आधारित है और दिल्ली का दलाल नामक उपन्यास में भी इन्होंने युवतियों के बेचने और खरीदने को अपना जो विषय है वो उपन्यास का बनाया है। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का क्या नाम है, जिन्होंने उग्र जी की परंपरा को ही विकसित किया हो? ए प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बी ऋषभ चरण जैन, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी जैनेन्द्र कुमार। तो बी राइट आंसर है ऋषभ चरण जैन। ऋषभ चरण जैन ने उग्र जी के आधार पर ही अपने उपन्यास लिखे हैं। उग्र जी को भी प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है, उसी प्रकार ऋषभ चरण जैन भी प्रकृतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का नहीं है? ए सरकार तुम्हारी आंखों में, बी जीजा जी, सी दिल्ली का दलाल, डी वेश्यापुत्र। तो सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजा जी और दिल्ली का दलाल ये सभी उग्र जी के लिखे हुए उपन्यास हैं, जबकि वेश्यापुत्र जो है ये ऋषभ चरण जैन का उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? ए चंपाकली, बी दिल्ली का व्यभिचार, सी फागुन के दिन, डी दुराचार के अड्डे। तो ए चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार और दुराचार के अड्डे ये ऋषभ चरण जैन जी के उपन्यास हैं, जबकि फागुन के दिन 4 ये उग्र जी का उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? वृंदावन लाल वर्मा को किस वर्ग में रखेंगे? ए ऐतिहासिक उपन्यासकार, बी सामाजिक उपन्यासकार, सी प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासकार, डी जासूसी उपन्यासकार। तो वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में रखा जाता है, जिन्होंने कई ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की है, जिसमें से गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, रामगढ़ की रानी, महारानी दुर्गावती आदि उपन्यासों की रचना इन्होंने की है। इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है? ए मृगनयनी, बी माधवजी सिंधिया, सी विराटा की पद्मिनी, डी कंकाल। तो आप सबको पता है कि कंकाल उपन्यास प्रसाद द्वारा लिखित है, जबकि ये तीनों उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित हैं। अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? ए वृंदावन लाल वर्मा, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी बालकृष्ण भट्ट, डी जैनेन्द्र। अप्सरा, अलका और निरुपमा ये उपन्यास किसके द्वारा लिखित हैं? तो ये उपन्यास निराला जी के हैं
और तो बी आपका राइट आंसर है। और अप्सरा, अगर आप प्रकाशन वर्ष देखें तो अप्सरा 1931 में, अलका 1933 एवं निरुपमा 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विषय वैविध्य, शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल, उपर्युक्त सभी। तो प्रेमचंद योगीन जितने भी उपन्यास थे, उन उपन्यासों की ये सभी विशेषताएं थी कि उसमें विषय वैविध्य भी था, शिल्पगत नवीनता भी थी, सामाजिक समस्याओं का अंकन तो था ही साथ चरित्र चित्रण को उभारने का कार्य भी किया गया था। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है? ए सेवा सदन, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी गोदान। प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन की समस्या का चित्रण है? तो बी कर्मभूमि में हरिजन की समस्या का चित्रण किया गया है। अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान के विषय में भी यहाँ पर बात की गई है। और ये फ्रेंड्स 1933 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमचंद जी का उपन्यास है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? ए गोदान, बी प्रेमाश्रम, सी सेवा सदन, डी रंगभूमि। तो ये आप सब जानते होंगे कि गोदान जो है वही कृषि या ग्रामीण जीवन का जो है महाकाव्य है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद जी ने किस नाम से लिखा? चौगाने हस्ती नामक उर्दू जो उपन्यास था उसको हिंदी में प्रेमचंद जी ने किस नाम से लिखा? ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गबन, डी प्रेमाश्रम। तो रंगभूमि नामक उपन्यास जो है वो चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है और ये 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? ए जैनेन्द्र, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी फणेश्वर नाथ रेणु, सी डी जयशंकर प्रसाद। तो जैनेन्द्र जी को मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? ए इलाचंद्र जोशी, बी हिमांशु जोशी, सी फणेश्वर नाथ रेणु, डी अमृत राय। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन हैं? तो रेणु जी जो हैं वो आंचलिक उपन्यासकार हैं जिनका मैला आंचल आप सब जानते होंगे, एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज की कथा का वर्णन है। ये क्वेश्चन कई बार फ्रेंड्स पूछा जा चुका है कि मेरीगंज का वर्णन किस उपन्यास में है? तो मेरीगंज का वर्णन जो है वो आपका मैला आंचल उपन्यास में है। और पड़ती परी कथा इनका दूसरा उपन्यास है जो कि 1957 में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त दीर्घ तपा, जुलूस आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। सुनीता और त्यागपत्र नामक उपन्यास किसने लिखे? ए इलाचंद जोशी, बी जैनेन्द्र, सी अज्ञेय, डी देवराज। तो सुनीता और त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित हैं, बी राइट आंसर हो जाए। सुनीता 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था जबकि त्यागपत्र 1937 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? इसमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? ए सुहाग के नूपुर, बी शेखर एक जीवनी, सी अपने अपने अजनबी, डी नदी के द्वीप। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? तो अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, ये तीनों उपन्यास अज्ञेय जी के हैं, जबकि सुहाग का नूपुर उपन्यास अज्ञेय जी का नहीं है। ये किसका उपन्यास है? ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? ये उपन्यास ए सुखदा, बी सुनीता, सी त्यागपत्र, डी प्रेत और छाया। इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र जी का नहीं है? तो सुखदा, सुनीता और त्यागपत्र ये तीनों उपन्यास जैनेन्द्र जी के हैं, जबकि प्रेत और छाया नामक उपन्यास जैनेन्द्र जी का नहीं है बल्कि इलाचंद जोशी जी का ये उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी जी का नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद जोशी का नहीं है? ए जहाज का पंछी, बी पर्दे की रानी, सी व्यतीत, डी ऋतुचक्र। इनमें से इलाचंद जोशी जी का उपन्यास नहीं है वो बताना है। तो व्यतीत नामक उपन्यास जो है ये इलाचंद जोशी जी का नहीं है जबकि जैनेन्द्र का है, जो कि 1900
1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि ये तीनों उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी के हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ए प्रेमचंद, बी भगवती चरण वर्मा, सी यशपाल, डी अमृतलाल नागर। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक यशपाल जी हैं और ये विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है झूठा सच। झूठा सच नामक उपन्यास के फ्रेंड्स 2 भाग प्रकाशित हुए थे, एक 1958 ईस्वी में और एक 1960 ईस्वी में। और एक बात और ध्यान रखिए आप, जो इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था उसका नाम था वतन और देश और दूसरे भाग का नाम था देश का भविष्य। इन उपन्यासकारों की सूची को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें पहले से ही टिक किया हुआ है, सही देख लेते हैं। दादा कामरेड यशपाल, अमृत और विष अमृतलाल नागर, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी। सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? ए भगवती चरण वर्मा, बी यशपाल, सी अमृत राय, डी अमृतलाल नागर। सूरदास की जीवनी पर उपन्यास किसने लिखा हुआ है? सूरदास की जीवनी पर लिखा गया उपन्यास जो है खंजन नयन, वो अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, इसका प्रकाशन अगर देखें तो 1981 में हुआ था और ये सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। तुलसीदास की जीवन पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है? जो तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास है उसका नाम बताना है। ए खंजन नयन, बी मानस का हंस, सी झूठा सच, डी परती परी कथा। तो मानस का हंस तुलसीदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास है जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये भी नागर जी का उपन्यास है। इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। बी अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव चित्रित होते हैं। सी आंचलिक भाषा प्रयुक्त शब्दावली, आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं। डी उपर्युक्त सभी। ये तीनों सही हैं, तो यहाँ पर होगा उपर्युक्त सभी। इस सभी प्रकार का चित्रण आंचलिक उपन्यासों में होता है। इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी अमृत राय, सी महेंद्र भल्ला, डी यशपाल। ये हम पहले देख चुके हैं, तो इसमें है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। निम्न उपन्यासों में कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? ए गोदान, बी दादा कामरेड, सी नीला चांद, डी मैला आंचल। तो मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है जो कि रेणु द्वारा लिखित है। कौन सा कथन असत्य है? रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं। बी चारु चंद्रलेख यशपाल का उपन्यास है। सी बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। डी झूठा सच का कथानक देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। तो इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल से कथानक लिए हैं, ये भी सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये भी सही है। झूठा सच का कथानक जो है देश विभाजन पर आधारित है, ये भी सही है। परंतु चारु चंद्रलेख जो उपन्यास है वो यशपाल जी का नहीं है, बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? ए अनामदास का पोथा, बी पुनर्नवा, सी दिव्या, डी बाणभट्ट की आत्मकथा। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो दिव्या उपन्यास जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, जबकि अनामदास का पोथा, ये तीनों उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद।